और इसका नाम चूंकि सबके मन को अपनी तरफ मोह लेगा, इसलिए सबसे सुंदर प्यारा नाम मनमोहन कृष्ण कन्हई है। इसका नाम मोहन होगा। अरे नंदरानी ने कहा ठीक है बाबा। बाबा थोड़ा इसका भाग्य फल भी तो बताओ ना, अपने जीवन में करेगा क्या। गर्ग महर्षि ने जिसमें पर देखा भाग्य फल बताया, बोले मैया आप तो इसके बारे में कोई चिंता ही मत करो। क्यों? ये बहुत बड़ा नंबर 1 का चोर बनेगा। चोर चोर? अरे बोले चोर नहीं, चोरों का सरदार बनेगा, सरदार। अरे मैया ने कहा बाबा कैसी बात कर रहे हो, चोरों का सरदार? जरा ठीक से देखो। बोले हाँ चोरों का सरदार बनेगा। अरे नंदरानी ने कहा बाबा हमारे घर में कोई कमी है क्या? 9 लाख गौएं, लाखों का तो माखन बिक जाता है। गोधन जो सबसे बड़ा धन, और आपसे निवेदन करूं सबसे पहले हमारे यहां पर गौ का धन ही धन माना जाता था। जो अच्छे लोग होते थे, जो नंबर 1 के लोग होते थे, वे गौ ही पालते थे माता। सोचो। और आपने सुना भी देखा होगा क्या, गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। सबसे अच्छा धन कौन माना जाता था? गौ का धन भैया, गोधन। और नंबर दूसरे पर कौन माने जाते थे? गज धन। अगर मान लो कोई व्यक्ति गैया नहीं पाल पा रहा है, कोई व्यक्ति गज माने हाथी पाल रहा है, तो दूसरे नंबर पर आता था। नंबर बाज धन। बाज किसे कहते हैं? आकाश में उड़ने वाला नहीं, बाज माने होता है घोड़ा। जो लोग घोड़ा पालते थे वे तीसरे नंबर पर आते थे। और चौथे नंबर पर और रतन धन खान, चौथे नंबर पर वे लोग आते थे भैया जो हीरा पन्ना पुखराज मणि माणिक के रत्न गोमेल लहसुइया, इन सारे रत्नों को लोग अपने पास रखते थे। ये चौथे नंबर में आते थे। और आज चौथे नंबर वाला पहले नंबर पर पहुंच गया और पहले नंबर वाला चौथे नंबर पर पहुंच गया। सोचो क्या जमाना परिवर्तन हो गया। सोचो बाबा हमारे पर कोई कमी तो है नहीं। अच्छा बाबा एक बात और बताओ। क्या? बोले शादी ब्याह कब होगा? क्यों भाई? सबसे पहले चिंता तो माताओं को इसी बात की होती है। बाबा शादी ब्याह इसकी होगी, कितनी होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कहाँ दुल्हन मिलेगी? अरे गर्ग महर्षि ने कहा देवी इसकी तो तुम चिंता मत करो। क्यों? अरे इसकी शादी 1-2 नहीं बल्कि 16,108। अरे बाबा इतनी शादियां, इतनी बहुया भला मैं कहाँ रख पाऊंगी? इतनी दुल्हन नहीं, मुझे तो बस केवल 1-2 मिल जाए बस बहुत है। क्योंकि ज्यादा दुल्हन में भी तो खतरा होता है। तो 1-2 दुल्हन मिल जाए बहुत। और एक को तो पालन पोषण करने में हालत खराब हो जाती है। तो जिसके बताओ इतनी रानियां हो जाएंगी, पटरानियां, महारानियां, उसका क्या हाल होगा? बोले बाबा अब ऐसा करो ज्यादा भाग्य फल मत बताओ, क्योंकि आपने बता दिया कि सबसे नंबर 1 का चोर होगा। शादी को पूछा तो आपने कहा इसकी हजारों शादियां होंगी। तो बस बाबा आप तो कृपा बनाए रखो, अब आप ज्यादा भाग्य फल मत बताओ, मैं जा रही हूं। चरणों में प्रणाम किया गुरु जी के और चल पड़ी। बाहर निकल करके आई तो नंदरानी ने कहा बहन रोहिणी, इसमें कोई शक नहीं कि बाबा तो बहुत अच्छे ज्ञानवान है, लेकिन बाबा ने इसे ऊट पटांग नाम रख दिए हैं बलदाऊ, कृष्ण। अरे कृष्ण का अगर मैं नाम भी लूंगी ना तो हमारी तो जबानें पलट जाएगी। ये उल्टा सीधा नाम ठीक नहीं, चलो हम थोड़ा अपने ढंग से नाम रख ले। बोले क्या? बोले जो बलदाऊ है ना बड़ा वाला, इसका नाम हम रख लें बलुआ। अच्छा तो जो काला वाला ये कृष्ण, बोले इसका नाम रख दो कलुआ। बोले कलुआ और बलुआ सीधा सा नाम, बोलने में आराम। क्योंकि माताओं के तो अपने अपने नाम होते हैं ना। देखो नाम लिया नहीं हाजिर। अब ये नहीं पता कि कलुआ है कि बलुआ है।
लेकिन हाँ ललुआ तो है ही है, किसी के लाल तो है ही है ना। वाह। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिस समय पर बढ़िया नामकरण संस्कार हो गया, भगवान कृष्ण कन्हैया जी अनेकानेक लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात, भगवान ने सोचा जब भी कोई आपत्ति विपत्ति आती तो मैया सीधे हमें लेकर के गौशाला में पहुंचती है और गौशाला में जाकर के वो गोबर उठा करके हमारे शरीर पर लेपती है। तो बलदाऊ से कहा भैया आओ आजकल हम लोग खुद ही अपने आप लगा लें। देखो कैसी अद्भुत लीला है। प्रभु बलदाऊ जी को लेकर के चल पड़े, पहुंच गए वहां पर जहां पर गौएं बांधी जाती हैं, और वहां पर जाकर के गोबर उठाया, खूब नीचे से ऊपर तक पोता अपने को। बलदाऊ भैया कहीं भी पोता, तब तक मैया को पता लग गया। बोले कन्हैया तो गोबर में सने पड़े। मैया गई, अरे मूर्ख, क्या तू पिछले जन्म का सुअर है क्या? जो माटी में लोटा करता है वैसे तू लौट रहा है। पद पुराण में आप उठा करके पढ़े तो आपको मिलेगा, पंकाभिषक्त सकला वयवम बिलोके दामोदरम बजति कोपवसात्य सोदा तुम सुकरोसि गत जन मणिपूत नारे इत्युक्त संस्मित मुखो वतुनो मुरारे। गत जन्मसी सुकरोसी, तू पिछले जन्म का सुअर है क्या, सुकर है क्या? अरे भगवान कृष्ण कन्हैया खुश हो गए। देखो बलदाऊ भैया की ओर इशारा किया, भैया देखो मैया हमको पहचान गई कि मैं सुअर हूं पिछले जन्म का। क्यों? भगवान ने सुकर रूप धारण करने के बाद ही तो पृथ्वी मैया का उद्धार किया था। आज इस समय पर धीरे से मारना, ज्यादा तेज नहीं, है ना। एक तो वैसे बेचारे खड़े किए हो, खड़ा नहीं पार कहते चाटा भी मारेंगे ऊपर से, यही अंधेरे है माताओं को, इसलिए धीरे से मारो पीटो, यहां तक आवाज ना हो इतना तेज मारना। बोले कन्हैया लाल की, और थोड़ा जोर से भी बोल लिया करो कभी कभी, है ना। बोले सिद्धेश्वर भगवान की। हाँ। आज इससे पर मैं बताऊं, भगवान कभी गोबर में लौट जाते हैं, कभी धूल में धूसरित हो जाते हैं। लिखा रसखान जी ने, बहुत बढ़िया सुंदर उन्होंने लिखा। प्रातःकाल होता है, माता रानी जो बासी रोटी होती है, पहले हम लोग खूब खाते थे, मट्ठा छाछ में बढ़िया मीस करके गुड़ डाल करके, जोंधरी की रोटी, बजरा की रोटी, जिससे पर हम लोग खाते थे तो उसका अलग ही आनंद था। लेकिन मैया उस रोटी में मक्खन लगा करके कन्हैया को दे देती है। कन्हैया रोटी खा रहे हैं, उसी समय पर उनके हाथ से कौवा आता है, रोटी छीन करके भाग जाता है, तो भगवान कृष्ण कन्हैया जी वहीं पर धूल मिट्टी में लौटने लगते हैं। और जिस समय पर रसखान जी ने देखा तो रसखान जी को बहुत आनंद आया और उसका वर्णन करने लगे। रसखान जी ने लिखा, बोले धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे आंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। हुआ छवि को रस खानी बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उस कौए से बड़ा कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली होगा क्या, जिसे बताओ भगवान के हाथ का प्रसाद प्राप्त हो रहा है। आप सोचो, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। और यही तो करते हैं कागभूषणी जी। क्या त्रेता युग में लड़काई जहां जहां फिरही, तहां तहां संग उड़ाऊ, जूठनी परई अजिर महा, भैया सो उठाई कर खाऊं।
जिससे पर भगवान रोने लगे। नंद रानी ने देखा, कन्या को लेकर के आई, दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद कन्या जी को सुलाने का प्रयास किया। कैसे सुलाती थी मैया, और आजकल की मैया कैसे सुलाती है, मोबाइल दे करके, है ना। तब की मैया कैसे सुलाती थी, बूढ़ी दादी अम्मा लोरी गा करके सुनाती थी। आज किसी से कहो माता जी थोड़ा आप एक लोरी गा करके सुनाओ, पंडित जी आप किस जमाने की बात कर रहे हैं, लोरी क्या होता है। माताएं गाना ही भूल गई बच्चों को। आजकल तो सीधे मोबाइल पकड़ा दिया, बोले पकड़ो और इसे खेलते खेलते सो जाओ, है? लेकिन मैया यशोदा लोरी गा रही हैं, और कैसे गा रही हैं, भगवान कन्हैया को सुला रही हैं। सुनेगा, आप लोग भी गाइएगा, हो सकता है अभी आपको याद आ जाए, है ना। नंदरानी बोल पड़ी कि सो जा बेटा सो जा, धीरे धीरे थपकी लगा रही है ना, और कह रही है क्या कि सो जा बेटा सो जा, सो जा बेटा सो जा, सो जा लल्ला सो जा, सो जा मुन्ना सो जा। सो जा बेटा सो जा, सो जा लल्ला सो जा, जग से मिटाना है पापियों का नाम, करना है दुनिया में बड़े बड़े काम, कल की आस लगाए तुझ पर वारी जाए, कल की आस लगाए तुझ पर वारी जाए, ममता बावरी हो ममता बावरी, हो ममता बावरी, ममता बावरी। सो जा बबुआ सो जा, सो जा कान्हा सो जा, सो जा मुन्ना सो जा, सो जा बबुआ सो जा, सो जा लल्ला सो जा, सो जा बबलू सो जा, सो जा पप्पू सो जा, सो जा मुन्ना सो जा। मैया ने जैसे दो चार थपकी दिया ना, कन्हैया जी सो गए। अब भैया को थोड़ा निश्चिंता हुई, चलो अच्छा वह सो गया, अब कम से कम मैं घर का कुछ काम धाम कर पाऊंगी। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन, बच्चा खिलाना ही सबसे मुश्किल काम। ये तो माताओं के बस का काम है, जो वो ठोक पीट करके बराबर किए रहती है। अभी आपने देखा नहीं इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, अभी एक चपत लगाऊंगी। सबसे बड़ा मुश्किल काम कौन, बच्चा खिलाना। क्यों श्याम जी, आपसे निवेदन करूं, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा बताओ सबसे मुश्किल काम कौन, बोले बच्चा खिलाना। अकबर ने कहा यह कौन मुश्किल काम, अरे बच्चा जिस चीज के लिए रोए आप उसे वही वस्तु दे दो, बच्चा चुप हो जाएगा। बीरबल चलो अच्छा तुम बच्चा बन जाओ और हम तुम्हारे पिताजी बन जाएं। बोले ठीक। अब बीरबल ने रोना शुरू कर दिया और अकबर ने चुपवाना शुरू कर दिया, बीरबल चुपा जाओ चुपा जाओ चुपा जाओ। अच्छा कोई छोटा सा बच्चा हो तो एक बार भले छुपा जाए, लेकिन दाढ़ी मूछ वाला बच्चा बीरबल भरा वो का चुपा है। अब बीरबल ने रोना शुरू कर दिया, अकबर ने चुपाना शुरू कर दिया। बोले क्या लोगे, काहे रो रहे हो। बीरबल ने कहा हम तो गन्ना चूसेंगे। गन्ना चूसेंगे, अरे भी रास का मौका आने तो दो तब रास रचाओ, इतनी जल्दी है रास की। गोपियों के मध्य में राधा कृष्ण कन्हैया जी खड़े हैं, चलो आप इसी समय पर ले लो। कुछ नहीं, कलयुग का समय है ना? कौन इंतजार करे उतने समय तक, कब रास रचाना है। और कितना अच्छी सुंदर शोभा सोचो आप है? वो भी बेचारे सोच रहे ये हो क्या रहा है मेरे संग, कौन सी भावरी पड़ रही, एक दो की भावरी पड़ती, 5 5 7 7 10 10 16 16 18 18 20 20 सब बताओ घूम रही।
अब कन्हैया जी सोच ही नहीं पा रहे कि हम किसको देखें, अपनी राधा जी को देखें कि बगल वाली ललिता को देखें कि विशाखा को देखें कि मंगला को देखें कि चंद्रावली को देखें। मैं आपसे निवेदन करा था सबसे मुश्किल काम बच्चा खिलाना, ध्यान अपना वही रखिए। बोले गन्ना चूसेंगे, अकबर ने कहा कोई बात नहीं, कौन मुश्किल काम। सैनिकों को बोला जल्दी से जाओ गन्ना लेकर के आओ। बीरबल को दिया गया, बोले लो गन्ना चूसो। बीरबल फिर से रोना शुरू कर दे, बोले अब काहे रो रहे हैं। बोले इसलिए रो रहे हैं कि अभी हमारे दांत नहीं है, इनकी छोटी 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 गड़रिया बनवाओ 4-4 अंगुली काट करके। तो अकबर ने कहा सीधे सीधे नहीं कह सकते थे क्या, गन्ना कटवा करके मंगवाओ। ठीक, कटवा दिया गया। बोले लो चूसो। अब बीरबल ने और तेजी के संग रोना शुरू कर दिया। बोले अब काहे रो रहे। बीरबल ने कहा भी हमारे दांत नहीं है ना। बोले इस गन्ना को आप पिरवाओ, गन्ना का रस निकलवाओ, गर्मी के दिन चले हम गन्ना का रस पिएंगे। अरे तो अकबर ने कहा सीधे सीधे नहीं कह सकते थे क्या कि गन्ना का रस पिएंगे। पहले गन्ना मंगवाओ, फिर गन्ना कटवाओ, फिर रस बनवाओ। चलो ठीक। अब उन्होंने बीरबल को साथ में ले करके पहुंचे कोल्हू, जहां पर होता है गड़ा होता है, ले करके उसमें गन्ना को लगाया गया। और आप जानते हो दूसरी ओर खोई निकलती है, एक और रस निकलता है। रस निकल आया, गिलास में भर करके दिया गया, ये लो बीरबल पियो। बीरबल ने और तेजी के साथ रोना शुरू कर दिया। बोले हम रस नहीं पिएंगे। बोले फिर। बोले जो खोई निकल रही है ना, इस खोई को आप फिर से गन्ना बनवाओ, अब हम गन्ना चूसेंगे। अब बताओ बीरबल की बात को पूरा कर सकें, ये अकबर में दम है क्या। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बच्चा खिलाना, ये केवल माताओं के ही बस का काम है। मैं आपसे निवेदन करा था, माता जी को मिल गई छुट्टी, घर के काम करने लगी। इधर भगवान कृष्ण कन्हैया थोड़ा सा बड़े हुए, जिसे पर थोड़ा सा बड़े हुए तो अपने ही घर में जब देखा मैया है नहीं, थोड़ा सा मक्खन लिया और चुरा करके खाना शुरू कर दिया। सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, सुने चोरयतः स्वयं निज ग्रहे हयंग विज्ञानम मणिस्तंभे स्वपूर्तिर त्रिभंग श्रुतवशौर्यम। सुने चोरयतः स्वयं निज ग्रहे हयंग वीनम। जिससे पर घर में किसी को नहीं देखा तो कृष्ण कन्हैया जी ने सूना घर देख करके थोड़ा सा मक्खन लिया और मक्खन लेकर के खाना शुरू कर दिया। लेकिन पहला दिन था, मक्खन जैसे एक बार खाया, दोबारा हाथ डाला, उसी समय पर यशोदा जी आ गई। नंदरानी ने कहा कन्हैया क्या कर रहे हो। बोले कुछ नहीं कर रहा हूं, जो तुमने हमको कंगन पहना रखा है ना, इस कंगन में थोड़ा जलन हो रही थी, इसलिए दही के अंदर डाल करके, मक्खन के अंदर डाल करके मैं इसको थोड़ा ठंडा कर रहा हूं। कितने चालाक सोचो आप। भगवान कृष्ण कन्हैया जिससे पर थोड़ा सा बड़े हुए ना, उस समय पर सबसे पहली जो लीला प्रभु ने किया उसका नाम पड़ा माखन चोरी। अच्छा, कभी आपने विचार किया भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों किया। इसलिए माखन चोरी की लीला किया क्योंकि हमारे घर का जितना मक्खन है, जितना दूध दही है, वो गोकुल से सारा का सारा चला जाता है मथुर मंडल में, मथुरा में। और वहां के राक्षस लोग खा खा करके अत्याचार करते हैं हम लोगों के ऊपर। जैसे आजकल हमारे यहाँ का जो जितना धन है ना, बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले, वो पूरा का पूरा धन, आपके यहाँ पर कोई घटना घट जाए, यहाँ पर एक पैसा नहीं देने वाले, लेकिन वो धन विदेशों में भेजते रहते हैं। इतने नीच कर्मा, खाएंगे यहाँ का लेकिन गुण गाएंगे दूसरे का। इसलिए भगवान ने सबसे पहले लीला यह किया कि दूध दही को रोक दिया कि उन आतंकवादियों को हमारा दूध दही न जाए, कि वो सक्षम बन सके। रोक दिया। कैसे रोक दिया। जैसे मोदी ने सिंधु का जल रोक दिया, नदी का नहीं जाने देंगे।
और ऑपरेशन सिंदूर भी लागू कर दिया, सोचिए आप। उसके बाद तो आज तो और अच्छी घटना मिल गई, लाहौर पर भी सोचो आक्रमण कर दिया। क्या स्थिति सोचो आप। भगवान ने दूध दही का रोकना बंद कर दिया, कोई भी बाहर बेचने के लिए मत जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पर भी तो यही होता है। पराग दूध डेयरी की दुकान खुली हुई है, सुबह दूध लगा, लेकर के दूध गए, वहीं पर नपवा दिया, अपनी पासबुक में चढ़वा लिया, लेकर के चले आए। घर के बेचारे बच्चे दूध पीने के लिए तरसते हैं। क्या ये उचित है? क्या मेहनत आप करो और दूध दूसरे शहर वाले लोग पिए? पहले अपने बच्चों को पिलाओ, बच जाए तो आप बेचो, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता। लेकिन घर के बच्चे को दूध ना मिले और आप बाहर सीधा सीधा दूध जा करके बेच दो, क्यों बेचते हो आप इतना? बताओ, आपसे निवेदन करूं। दरअसल प्रत्येक व्यक्ति के दिल के अंदर एक बात होती, भैया हमारा कल सुरक्षित हो जाए। लाखों करोड़ों रुपया हम जमा कर लें, जिससे कल हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो किसके लिए? सारा का सारा धन हमारे बच्चों के लिए, 10 पीढ़ी तक के लिए हम जोड़ करके जाएं। इसीलिए तो सारी की सारी बेईमानी होती है। लेकिन आप जान लीजिए, सिखों के यहां पर एक शब्द मिलता है, एक सूक्ति मिलती है। क्या? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर मान लो पुत्र सुपुत्र है तो खुद ही धन एकत्रित कर लेगा, और यदि कुपुत्र है आप लाखों करोड़ों रुपया उसे जमा करके जाओ, वो सारा का सारा एक ही बाजी में सब चौपट कर देगा। दूध बेचते हैं किसके लिए? हमारा कल सुरक्षित हो जाए, बस इसलिए। आपसे निवेदन करूं, एक श्रीमान जी बढ़िया दोनों तरफ दूध के डिब्बे लटकाए, देहात से जा रहे थे 14 मील दूध की डेयरी में दूध देने के लिए, घुरवारा से निकले, नाम राम प्रसाद, चल पड़े। और जैसे दूध लेकर के जा रहे थे, उधर से आ रहा था एक ट्रक वाला, ट्रक ने मारी टक्कर, दूध के डिब्बा अलग गिरे, साइकिल अलग गिरी। लोग पहुंचे, जल्दी से उनको उठाया, भैया क्या हुआ क्या हुआ। उठाया, बोले भैया कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं चोट तो, बोले सुरक्षित हूं। वो बेचारे रोने में जुट गए। लोगों ने साइकिल उठाई, बोले भैया मत रो, तुम्हारी साइकिल भी सुरक्षित। फिर भी रोते चले जाए, बोले भैया थोड़ा सा दूध ना गया कोई बात नहीं, तुम्हारे डिब्बे भी सुरक्षित। फिर भी बेचारे रोते चले जाए। लोगों ने कहा भैया इतना रो काहे रहे हो, ना चोट लगी, ना साइकिल टूटी, ना डिब्बा। उन्होंने कहा भैया रो तो हम इसलिए रहे हैं ना कि जिस ट्रक ने हमको टक्कर मारी ना, उसमें पीछे लिखा था कि कल फिर मिलेंगे। तो आज तो आप लोगों ने हमको बचा लिया, लेकिन बताओ कल हमको कौन बचाएगा? आप इतना अधिक कल की चिंता करते ही क्यों हो? कल की सब लोग कहें, पर कौन सी वस्तु यहां कल की। और कल की ममता जब दूर करो, तब खोज मिले असली कल की। कल की है भक्ति सियावर की, फिर काहे को वास करे नर की। नर की नर मंजुल जान वही, प्रभु छाणी कहे प्रभुता घर की। कल की चिंता में हम सारे लोग परेशान रहते। सोचो आप, सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, आज इस समय पर हम इतनी चोरी करते, सोचो आप। इसलिए भगवान ने मना कर दिया किसी भी प्रकार से। सारी गोपमंडली को एकत्रित कर लिया, बोले भैया आप सभी लोग अपने अपने घर से दही मक्खन छाछ सब निकाल करके खाना पीना शुरू कर दो। और ध्यान रहे कोई भी गोपी यहां से लेकर के बाहर न जाने पावे। सारी की सारी गोपमंडली हुई रास्ते में मिल गई, गोपियां लेकर के जा रही, उनसे मक्खन छीन लिया, गोपियां भगी। जितने बंदर भालू थे ना, उन बंदर भालुओं को भी प्रभु ने खिलाना शुरू कर दिया। सोचो आप, मरकटान
भोक्ष्यन विभजति सा चैनाति भाण्डम भिनत्ति द्रव्या लाभे सग्रह कुपितो दयात्मुपक्रोशे त्रोकान। भगवान क्या करते हैं, उन बर्तनों को ही फोड़ देते हैं जिनमें दही लेकर के बेचने के लिए गोपियां जाती हैं। एक एक गोपी अपने अपने सिर के ऊपर 4-4, 5-5 बर्तन रखे हुए जा रही थी। भगवान कृष्ण कन्हैया जी क्या करते हैं, एक पेड़ के ऊपर बैठ गए कदम के वृक्ष पर। जैसे गोपियां नीचे से निकली तो ऊपर वाली गगरी एक व्यक्ति ने उठा लिया, उसके नीचे वाली गगरी दूसरे व्यक्ति ने डाल पर बैठे हुए उठा लिया, तीसरी गगरी को तीसरे वाले व्यक्ति ने उठा लिया। अब गोपी सोचने लगी, अभी तो मैं मथुरा पहुंची भी नहीं, अभी तो मैंने माखन बेचा भी नहीं, फिर मेरा इतना वजन कम कैसे पड़ गया। जैसे उसने हाथ बढ़ाया मटकी पर तो देखा एक ही मटकी बची। सोचा ये हमारी सारी मटकियां कहां पर चली गई, तो देखा लोग पेड़ के ऊपर बैठे हुए खा रहे हैं। जैसे गोपी कुछ कहे उसके पहले भगवान ने गोप मंडली ने एक बढ़िया ढीला लिया और ढीला लेकर के उस दही की भरी हुई मटकी में मार दिया और गोपी सराबोर हो गई दही में। क्यों? भगवान कहते हैं भक्त लोग हमें भी दही में स्नान करवाते हैं, दूध में स्नान करवाते हैं, पंचामृत से स्नान करवाते हैं, शहद से स्नान करवाते हैं, चीनी से स्नान करवाते हैं, घी से स्नान करवाते हैं, तो क्या मैं इनको दही से भी नहीं स्नान करवा सकता? आज गोपी वहां से लौटी, लौटने के बाद पहुंची मैया यशोदा नंदरानी के पास। शिकायत क्या बोले, मैया आपका जो कन्हैया है ना बहुत ही चंचल है, और इतना चंचल है जो हम लोगों की मटकियां छीन लेता है और छीनने के बाद उन बर्तनों को भी फोड़ डालता है। सोचो आप। नंदरानी ने कहा अगर ऐसा वो करता है तो तुम उसे पकड़ करके हमें दिखलाओ, तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। क्या मेरे घर में कोई माखन की कमी है क्या? गोपियों ने कहा मैया तुम्हें अभी पता नहीं चलता, लेकिन जिसने पर थोड़ा सा बड़ा होगा ना तब तुमको पता चलेगा, अभी तो छोटा है, अभी से बिगड़ गया ये मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैं दधी बेचन जाऊं वृंदावन, मैं दधी बेचन, मैं दधी बेचन, मैं दधी बेचन जाऊं वृंदावन। ये तो रोकत
गैल माने रास्ता, ये तो रोकत गैल अगारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मटकी फोरी, मटकी फोरी मैया बैया मरोरी, मटकी फोरी मैया मरोरी। इतना ही नहीं मैया चूनर फारी अगारे से, मेरी चूनर पकड़ लिया उसको भी फाड़ दिया, मेरी चूनर फारी अगारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। सखी भजू बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी चंद्र सखी चंद्र सखी बाल कृष्ण छवि। अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। चोर भगवान की। इतनी सुंदर लीलाएं करते प्रभु। उन मटियों को ले लेकर के खा जाते हैं जो शिकायत करने जाती हैं। तो मैया कहते भैया, सूरदास जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया। सूरदास जी ने कहा, देखो गोपियों तुम लोग गाली मत दो, गारी नाही दी जो मोर गरीबनी को जायो है। देखो गाली मत दो, बड़ी मुश्किल से तो आज हमको मेरा संतान मिली, आज कन्हैया के रूप में मेरा ग्वाल बाल मिला है, और तुम थोड़े थोड़े से मक्खन के लिए तुम लोग नाराज होती हो। मैं तुमसे बताऊं ना, जब जितना मक्खन खाया उसको खा लेने दिया करो, और तुम मेरे पास आया करो, आप उससे चौगुना मक्खन हमसे तौली तौली ली जो सब जे तो जाको खायो है, उससे आप चौगुना मक्खन लेकर के हमसे जाओ। अरे गोपियों ने कहा, भैया कैसी बात करती हो? अरे जैसे तुम्हारा लल्ला वैसे हमारा लल्ला, अगर मान लो खा जाए तो मैं तुमसे माखन लेने के लिए आएंगी। तो गोपियों से कहा मैया ने, अगर नहीं कोई शिकायत तो फिर शिकायत करने का है आती हो। अरे मेरा अकेला नन्ना भला कितना कितना माखन खाएगा? और मालूम गोपियां क्यों आती शिकायत करने के लिए? तो शिकायत करने का तो मात्र एक बहाना था, और असली मकसद प्रभु का दर्शन पाना था। नंदरानी से कहती, कन्हैया को बुलाओ, हम लोग पीठ पीछे बुराई करने वाली नहीं है।
जब कन्हैया आ जाएगा तभी उसके मुख पर सारी की सारी बातें बताऊंगी। एक दिन की बात, चंद्रावली नाम की सखी आ गई। उसने कहा मैया बुलाओ कन्हैया को। जिससे पर कन्हैया आ गए। मैया ने पूछा बताओ। गोपियों ने कहा मैया ये आपका इतना नटखट लल्ला है ना कि बछड़ों को छोड़ देता है। मैया ने कहा तो बहुत अच्छा काम करता है भाई, तुम लोग गवों को चराने दूध दुहने के लिए जाती होगी और बच्चा छोड़ देता तो और अच्छी बात। अरे उन्होंने कहा मैया ऐसी बात नहीं। वत्सान मुंचति क्वचिद समय क्रोश संजात हाशः स्तेयं स्वादत्त छद्दधिपयः कल्पितेस्ते योगैः। भैया बछड़ों को कभी कभी खोल देता है, पता नहीं चलता। जब गैया दूध दुहने का नंबर आवे छोड़े तो अच्छी बात, लेकिन तो क्वचित समय कभी भी खोल देता है। और इसका अर्थ क्या है? यानी भगवान की शरण में अगर कोई व्यक्ति आ जाए ना तो व्यक्ति को प्रभु कभी भी मुक्ति दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो ब्रह्मा जी ने लिखा तभी उसको मुक्ति दे। और भगवान तो इतने कृपालु, इतने दयालु। चंद्रावली ने कहा मैया एक कल हमारे घर गए थे माखन खाने के लिए। कृष्ण कन्हैया से पूछा क्यों तुम इसके घर गए थे माखन खाने के लिए? कन्हैया ने कहा मैं तो इसका घर ही नहीं जानता। सीधे सीधे गंगा पार बाहर निकले। चंद्रावली ने कहा क्यों हमारा घर नहीं जानते हो? ठीक है कल आओगे तो बताऊंगी। अरे भगवान ने कहा देवी तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कल भी तुम्हारे घर आऊंगा। गोप मंडली को साथ में ले करके पहुंच गए। गोपी बहुत चालाक, उसने एक मटकी ऊपर छीके पर टांग दिया। आजकल भी आपके घर में छीका है क्या? नहीं है। क्यों? दूध दही खत्म। अरे पंडित जी को गैया पाले को दही जमावे को मक्खन निकाले को रखे छीका, है ना। छीके के ऊपर उसे टांग दिया जो ऊंचे पर था, और छीके पर टांगने के बाद चुपचाप अंदर से छुप गई। दरवाजे के आने देखो क्या करता कन्हैया। कन्हैया आए और आने के बाद वहीं पर गोप मंडली में थे कुछ लोगों को नीचे कर दिया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक एक करके क्रमशः छीके पहुंच गए। मक्खन निकाला। सबसे पहले सबको खिलाते हैं प्रभु, तब बाद में स्वयं खाते हैं। सबको खिला दिया। खिलाने के बाद जैसे मक्खन निकाला अपने खाने के लिए जा रहे थे, गोपी ने सोचा चलूं, चल करके पकड़ लगे हाथों। जैसे गोपी चली उसके पैरों की पायलों में रुंझुन की आवाज हुई। गोप बालकों ने देखा, सब एक एक करके कूद करके खिड़की से भाग गए। सोचो आप, केवल भगवान कृष्ण कन्हैया लटके रह गए। गोपी आ गई, कन्हैया को पकड़ लिया। क्यों? तुम तो कल कह रहे थे तुम्हारा घर ही नहीं जानते, आज कहां गए? और बोले हमें थोड़े मालूम, वो तो तुम्हारा जो पुत्र है बिल्वमंगल, उसने कहा चलो आज हमारी मैया ने तुमको बुलाया माखन खाने के लिए, इसलिए मैं अपना घर समझ करके आ गया। बोले ये सारी बातें मत बताओ, चलो आज तुम्हें पकड़ करके ले चलती हूँ मैया के पास, रंगे हाथों में आज मैया को दिखाऊंगी। कन्हैया ने कहा गोपी मुझे मत ले चलो, नहीं तो मैया मारेगी। बोले फिर कोई दूसरा तरीका बताओ। गोपी ने कहा अगर तुम एक बार नाच करके दिखा दो ना तो हम तुमको वैसे छोड़ देंगे। और छोटे से कन्हैया, गोपी का तो बस केवल एक ही तात्पर्य कि कुछ देर तक हमारे पास टिके रहे, नहीं तो रुकने वाले कहां। तो चंचल नटखट छलिया कब भाग जाए कोई भरोसा नहीं। भगवान आज नाचने लगे और बहुत बढ़िया वर्णन किया एक छंद में, और लिखा उन्होंने बतलाया। बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यामे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतामे। नारद से सुख व्यास रटे
पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताही अहीर की छोहरिया छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। सारे संसार को नचाने वाला वो जगदीश्वर सर्वेश्वर थोड़े थोड़े से मक्खन के लिए नाच रहा है। आकाश मंडल में खड़े हो गए देवर्षि नारद बाबा। नारद बाबा ने देखा, देखो सब ही नचावत राम गोसाई, सारी दुनिया को नचाने वाला आज बताओ थोड़े से मक्खन के लिए नाच रहे हैं गोपियों के समक्ष। और कहा देवर्षि नारद जी ने कि जो नाच रहे हैं आंगन में, जो कृष्ण कन्हैया सारे संसार को विश्व को नचाने वाले, जो नाच रहे हैं आंगन में, ये जग को नचाने वाले हैं, जो नाच रहे हैं आंगन गिर गिर पड़ते जो चलने में, गिर गिर पड़ते जो चलने में, गिरतों को उठाने वाले हैं, गिर गिर पड़ते जो चलने में, जो नाच रहे हैं आंगन में, दुनिया को नचाने वाले हैं, जो नाच रहे हैं आंगन में। जैसे देखा देवर्षि नारद जी ने आकाश से खड़े होकर, आज बताओ थोड़े से माखन के लिए, थोड़े से छाछ के लिए बताओ प्रभु हमारे नाच रहे हैं। नचाने के बाद उनको थोड़ा सा मक्खन दिया, और मक्खन लेने के बाद भगवान कृष्ण कन्हैया वहां से उस गोपी के घर से बाहर निकल पड़े, पहुंच गए अपने घर में। गोप मंडली ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, सीधा माखन खाए, माखन खा के चले आए। माखन चौर प्रचार मंडल के सभा के अध्यक्ष हैं कन्हैया जी। जो कोई व्यक्ति चोरी न कर पावे भगवान उसको चोरी करना भी सिखा रहे। पहली क्रांति भगवान ने किया किसकी? दूध और दही की। उसके पश्चात भगवान आए, चूंकि थक गए थे। गोपी ने पूछा कन्हैया क्या कर रहे हो? कन्हैया ने कहा क्या बताऊं गोपी, देख नहीं रही हो क्या? अरे छीके से लटके हैं, कोई लंबाई बढ़ाने तो यहाँ आए नहीं एक्सरसाइज करने के लिए, जल्दी से उतारो। गोपी ने उतारा। बोले कन्हैया तुम हम लोगों के घर में चोरी क्यों करते हो? अरे जब तुम्हारे नंद बाबा के यहाँ पर खुद ही इतने ज्यादा माखन है। मैया ने एक दिन कन्हैया को समझाया, बोले बेटा तुम चोरी करते हो, तुम्हारे बाबा का नाम बदनाम होता है। इतना अपने घर में और भी सब कुछ है, तुम केवल माखन ही क्यों खाते हो?
कृष्ण कन्हैया ने कहा मैया, जब भी मैं माखन उठाता हूं अपने ओंठों से लगाता हूं, उसमें जो पहला वर्ण है ना, जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर क्या है माखन में? मां। जब भी मैं उस माखन को खाता हूं अपने ओंठों से लगाता हूं तो मुझे आपकी याद आ जाती है, और आपकी याद आने के कारण मैं और कुछ नहीं खाता हूं, मैं केवल माखन ही चुरा चुरा करके खाता हूं, चुरा। तो मैया तो इसी में खुश कि चलो कन्हैया हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि माखन खाते हैं। एक दिन की बात कि प्रभु एक गोपी क्या पर पहुंच गए घर में मक्खन खाने के लिए। वहां पर जो ऊपर छीके पर मटकी लटकी थी ना, उसमें घंटी बंधी हुई थी। गोप बालकों ने कहा कन्हैया सावधान, देखो मटकी में घंटी बंधी हुई है, अलार्म लगा हुआ है, जैसे आप छोड़ घंटी बजेगी गोपी दौड़ करके आ लेगी, पकड़ लेगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना। क्या किया भगवान ने? घंटी को देखा, बोले देखो घंटी तुम बजना मत। जब भगवान की आज्ञा का कौन ऐसा व्यक्ति जो पालन न करे? वैसे कोई मूर्ख होगा दुर्योधन जैसा जो न पालन करे। बाकी सारे लोग भगवान का कहना मानते, लोग उस कार्य में सहयोग होते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो सोचते अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। आज उस समय पर घंटी को देखा, भगवान ने घंटी को उतार करके चुपचाप नीचे रख दिया, घंटी नहीं बजी। भगवान ने मक्खन निकाला, मक्खन निकाल करके गोप मंडली को खिलाया, घंटी बिल्कुल शांत। बोले देखा घंटी मेरा कहना कितना मानती। गोप बालकों ने कहा वाह कन्हैया तो बहुत अच्छी ट्रिक है आपके पास। लेकिन सबको खिलाने के बाद जैसे कन्हैया ने मटकी में हाथ डाला, मक्खन निकाला, निकाल करके जैसे अपने होठों से लगाया, उसी समय पर घंटी टन 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 बजने लगी। जैसे घंटी बजी तो भगवान ने उसको तिरछी निगाहों से देखा, अरे हम ही से कोई तुम्हारी दुश्मनी है क्या जो तुम बजने लगी? घंटी ने कहा प्रभु सारी दुनिया खा जाए हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब भगवान खाएं तब तो मेरा बजना आवश्यक है ना, इसीलिए मैं बजी। तब तक गोपी आ गई, आकर के उसने कन्हैया को पकड़ लिया। भगवान ने श्राप दे दिया है घंटी तुम मेरे खाने पर बजी, इसलिए कोई भी व्यक्ति जिससे पर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएगा ना, तो सबसे पहले तुम्हारे 2-4 झापड़ लगाएगा। झापड़ मतलब जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो आप घंटी बजाते हो सबसे पहले। ये बात और आप जान लो, कभी भी मंदिर से निकलने के समय पर आप घंटी मत बजाइए, केवल प्रवेश के समय पर घंटी बजाई जाती है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, आप किसी व्यक्ति के घर में पहुंचे, आपने बेल बजाई, घंटी बजाई, आप अंदर हो गए, व्यक्ति आ गया, पता लग गया कि आप आए। अच्छा जब आप जाने लगते हो फिर घंटी बजाते हो क्या? कि नहीं भैया हम जा रहे, लाओ फिर एक बार घंटी बजा लें, पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले। नहीं, घंटी बजा करके आप घर के अंदर प्रवेश कीजिए, भले ही आप चुपचाप निकल जाइए, तो जब तक व्यक्ति की निगाह नहीं पड़ेगी तब तक उसको इस बात का एहसास होगा कि हमारा मेहमान हमारे घर के अंदर मौजूद है। आज इस समय पर मैं आपसे निवेदन करूं, एक दिन की बात कि भगवान कृष्ण कन्हैया गए मक्खन चोरी, तो उनका प्रतिदिन का नियम था। एक गोपी के पर गए, मक्खन ले लिया, मक्खन लेकर के खाया, और खाने के बाद उसकी मटकी फोड़ दिया। क्यों फोड़ दिया? जो कुम्हार लोग हैं ना, जो प्रजापति लोग हैं ना, उनकी कीमत बढ़ाने के लिए आज यदि आप एक छोटी सी गगरी भी लेने के लिए जाओ ना, तो भी कम से कम 50 रुपए की मिलेगी। इसलिए भगवान ने उन टूटे फूटे बर्तनों को तोड़ फाड़ दिया, और जैसे मटकी फूटी उसी समय पर सारे के सारे जितने बंदर थे ना, तो बंदर भालू वहीं पर आ गए। और ये बंदर भालू हैं कौन? ये वही त्रेता युग वाले हैं जिस समय पर भगवान राम ने रावण का संहार किया। उस समय पर तो उनके पास कुछ था नहीं, लेकिन भगवान ने कहा जिस समय पर मेरा अगला जन्म होगा उस समय पर मैं तुम लोगों को जरूर अपने हाथ से प्रसाद खिलाऊंगा। और आज जैसे मटकी फूटी, बंदर भालू आ गए, भगवान ने उनको खिलाना शुरू कर दिया।
लिखा गया कि मटुकिया फूटी दही खाने वाले आ गए। मटुकिया फूटी दही खाने वाले आ गए, खाने वाले आ गए, खिलाने वाले आ गए, खाने वाले आ गए, खिलाने वाले आ गए। मटुकिया फूटी दही खाने वाले आ गए। मटुकिया फूटी दही खाने वाले आ गए। मटकी फूट गई, बंदर भालू आ गए, भगवान ने सबको अपने हाथ से प्रसाद दिया। कितने सौभाग्यशाली सोचो आप, ये बंदर और भालू हैं जो भगवान के हाथों के द्वारा प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। एक दिन की बात, एक गोपी के घर में प्रभु जाकर के पहुंचे। गोपी ने आज ऊपर मटकी टांग रखी, उसी के नीचे उसने अपनी चारपाई डाल रखी, कहीं चोरी न कर जाए। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया ठहरे, चारपाई पर लेटी और उसकी 2 हाथ की लंबी चौड़ी चोटी चारपाई के नीचे लटक रही थी। आजकल का जमाना थोड़ी जो अपने बाले कटवाए घूम रही, तो चोटी घास बनेगी। पहले आपको मालूम होगा, यहां कमर तक माताओं की चोटी, बाल कभी कटवाती नहीं थी, बाल बड़े बड़े होते थे। उसके बाद भी एक चोटी बाहर से खरीद करके अपनी उसी चोटी में जोड़ लिया करती थी, तो यहां पर कमर के नीचे तक एक हाथ चोटी लटकती थी। आज भी किसी की लटकती है क्या? अरे पंडित जी, आजकल तो बाल कटवा लें, पता ही नहीं चलता है लड़का कि लड़की। चोटी की तो बातें छोड़वा, चोटी लटक रही थी लंबी चौड़ी। कन्हैया ने क्या किया, उस चोटी को लिया और उसी जो चारपाई पर लेटी थी उसी पावे में बांध दिया। बांधने के बाद बालकों को बोला, बोले आओ, चुपचाप धीरे से चारपाई उठाई, ले जाकर के दूर गेट के पास रख दिया। अब भैया मक्खन खाया जाए। प्रभु चढ़ गए, मक्खन निकाल निकाल करके खाने लगे, और जैसे लोगों की पदचाप की आवाज सुनाई पड़ी, गोपी की नींद टूटी। गोपी ने सोचा चलूं, चल करके देखूं जरा कौन मक्खन खा रहा है। उठने का प्रयास किया, लेकिन जैसे उठी ना, तो जैसे रेलगाड़ी का डिब्बा टोचिंग किया हो। बेचारी चारपाई लेकर के उठी, गिर पड़ी वहीं पर। उसे क्या मालूम कि उसकी गठबंधन की सरकार चल रही, चारपाई में उसकी चोटी बांध दी गई। बेचारी पड़ी पड़ी देखती रह गई, जब तक गांठ खोले खोले तब तक तो सब 1 2 3 9 2 11 हो गए फरार। एक दिन की बात की, भगवान कृष्ण कन्हैया फिर उसी गोपी के यहां पर गए, प्रभावती नाम की गोपी के घर में गए, और गोपी घर में जाने के बाद मक्खन खाया। गोपी ने कहा, कन्हैया तुम बच कैसे जाते हो? बोले, मैं उस दिन तुमको बांध करके घर में गई, फिर भी तुम यहां पर नहीं मिले, मैं लौट करके आई। कन्हैया ने कहा, गोपी दरअसल तुम बांधना नहीं जानती हो। बोले, सिखाओ। तो सीधी सादी बोली। गोपी को ले गए, खंबे के पास खड़ा कर दिया, दोनों हाथ पीछे कर दिए। दोनों हाथ पीछे करके भगवान ने उसके दोनों हाथ पहले बांधे। हाथ बांधने के बाद ऊपर से बांधते बांधते घूमते 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 पैरों तक जाकर के पहुंचे। दोनों पैरों को भी उसी खंबे से बांध दिया। खंबे में बांधने के बाद सारे बंधन लगा दिए। बोले, गोपी इस प्रकार से बांधा जाता है। गोपी ने कहा, ठीक है कन्हैया, अब मैं बांधना सीख गई। अब से अगर मैं कभी भी किसी को बांधूंगी ना, तो ऐसे ही बांधूंगी। कन्हैया अब मुझे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, गोपी अभी तक हम केवल बांधना ही सीख पाए, अभी हम खोलना नहीं सीख पाए, इसलिए गोपी तू तो बंधी रहे और मैं जा रहा हूं। गोपी को बांध दिया। बांधने के बाद कन्हैया वहां से चल पड़े। बेचारी गोपी दिन भर बंधी रही। शाम को जिसमें पर गऊओं को चराने के बाद उसका पति आया।
तब उसने उस गोपी को बंधन से मुक्त किया। गोपी गई शिकायत करने के लिए, लेकिन नंदरानी ने कह दिया पहले पकड़ करके लाओगे तब मैं मानूंगी। दूसरे फिर कन्हैया पहुंचे और इस बार गोपी ने पकड़ ही लिया। और जब पकड़ लिया, गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा एक हाथ में, दूसरे हाथ में उन्होंने दधी भांड बर्तन लिया। बर्तन लेकर के चल पड़ी नंदरानी को दिखाने के लिए। बीच रास्ते में उसी गोपी का बालक घूम रहा था। बालक ने पूछा इशारे में कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा रसगुल्ला खाने जा रहे हैं। तुमको खाना? उसने कहा रसगुल्ला तो हमको भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बोले फिर आ जाओ हमारे पास। उसी के बालक को बुला लिया कन्हैया ने। गोपी बेचारे घूंघट काढ़े यहां तक। आज तो कम से भगवान की कृपा है जो आपके सिर के ऊपर यहां पर पल्लू नजर आ रहा है। इस शहर में जाकर के देखो आप, किसी के सिर पर पल्लू नहीं नजर मिलेगा। ऐसे सब बेचारे सिर खोले घूम रही। अब आप काहे काढ़ रही हो? ठीक है, जितना उतना बहुत है, ज्यादा मत खींचो। बढ़िया सुंदर यहां तक घूंघट काढ़े नीचे तक, यहां हृदय नाभि तक। और आज बताओ, पहले की देवियां घूंघट काढ़े ही रखती थी, उनके पति के अतिरिक्त कोई दूसरा ना देखे। एक सास ने अपनी बहू को समझाया, बोले बहू तुम भी घूंघट किया करो। मैं इतनी बूढ़ी होने के बाद भी बताओ अब तक घूंघट किए हूं। बहू ने कहा अम्मा जब तुम्हारी उम्र के हम हो जाएंगे ना तो हम भी घूंघट काढ़ लेंगे। क्यों? तब चेहरा किसी के दिखाने लायक बचेगा नहीं। जब काली कालूटी हो जाएंगी और जब दांत वांत निकल जाएंगे, मुंह पपला हो जाएगा, तो हम भी घूंघट काढ़ लेंगे अपना चेहरा छुपाने के लिए। लेकिन तब ऐसा नहीं था। यहां तक बताओ घूंघट डाले और कन्हैया ने उसका हाथ पकड़ लिया। गोपी का है गोपी जो तुमने हमारा हाथ पकड़ रखा है ना, बोले तुम्हारे पकड़ने से मजबूत कलाई में दर्द शुरू हो गया, ये लो हमारा दूसरा वाला हाथ पकड़ लो। गोपी ने कहा लाओ। तो कन्हैया ने उसी के लड़के का हाथ पकड़ा तो पकड़ कर गोपी को पकड़ा है दिया। अब गोपी बिचारी अपने ही बालक का हाथ पकड़े और घूंघट काढ़े, उसको पता नहीं चला। जा करके पहुंची नंदरानी, ओ नंदरानी कहाँ हो, जल्दी से आओ। आ गई। क्या हुआ? अरे बोले देखो तुम्हारा जो लड़का है आज हम रगे हाथों पकड़ करके लाई हैं। तो बेचारे घूंघट काढ़े। मैया यशोदा ने कहा कहाँ मेरा बालक? अरे बोले यही तो है। बोले जरा अपना घूंघट खोल और देख कि तेरा लड़का कि मेरा लड़का है। तब तक कन्हैया अंदर से आंखें मीचते हुए बाहर निकल करके आए। बोले क्या हुआ मैया? बोले कुछ नहीं, गोपी शिकायत करने के लिए आई थी। अरे मैया मैं तो पहले से ही कह रहा था, मैं कभी किसी के यहाँ माखन खाता ही नहीं। मैया ने कहा बेटा मैं जानती हूँ कि तू ही तो हरिश्चंद्र के बाद तेरा ही अवतार हुआ है, तुझसे बड़ा कोई दुनिया में सत्यवादी है ही नहीं। जानते हो माताओं को अपने बच्चे पर बहुत बड़ा विश्वास होता है। अगर कहीं मान लो पति की जेब से अगर 100 रुपया कम पड़ जाए, अगर बेटा निकाल ले जाए, और अगर श्रीमान जी पत्नी से पूछे क्यों देवी जी तुम्हारे लड़के की आजकल आदत बहुत खराब हो रही, 100 रुपया मेरे नोट में कम है पर्स में, तो माता जी क्या कहेंगी? देवी जी कहेंगे तुम्हारे दिमाग खराब, कहीं कुछ खा पी लिया होगा, पेट्रोल डलवा लिया होगा, किसी को दे दिया होगा। हमारा लड़का ऐसा नहीं। कब तक? जब तक मम्मी के बटुआ में नंबर न लागे तब तक। और जौने दिन मम्मी के बटुआ में नंबर लाग, वही दिन पप्पू को धुलाई पक्की है ना। ऐसा हाल सोचो आप। माता ने कहा बेटा मैं जानती हूँ तू तो बहुत ही हरिश्चंद्र की औलाद है, तू तो सत्यवादी, कभी झूठ बोलता ही नहीं, कभी किसी घर जाता ही नहीं, माखन खाता ही नहीं, लेकिन आखिर इतनी शिकायतें क्यों आ रही? बोले मैया ये सब झूठी शिकायतें लेकर के आ रही। एक बहुत प्रचलित रसिया बाबा सूरदास जी ने लिखा है, और आप लोग गाते भी हो, बहुत पुराना है, थोड़ा अच्छे ढंग से तालियां बजा करके आप सभी लोग भी गाइए। मैया जी समझा रही हैं बेटा कन्हैया चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी
गाइए सभी लोग, जोर से गाइए, बोलिए। मैं समझाऊं तो है कन्हैया, मैं समझाऊं तो है, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो गौए नंद बाबा के, नौ मन माखन होए, नौ मन। आप लोगों की समझ में भाषा नहीं आ रही क्या? आ रही है तो थोड़ा मुंह भी खोलना सीखो, तेजी के संग बोलिए, तो तालियां बजाइए, है ना। 9 लख गौए नंद बाबा के, 9 मन माखन होए। बड़ो नाम तेरो नंद बाबा को, हंसी हमारी होए, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। बोले माखन चोर भगवान की जय। आप लोगों की आवाज बता रही, इतना धीमे आप बोल रहे हो जैसे ये साउंड बोल रहा है। बोलते बोलते जो आपकी आवाज बिल्कुल कम हो जाती है ना, थोड़ा वॉल्यूम अपना बढ़ाना सीखिए ना, क्योंकि चुपचाप रहने का जमाना है नहीं। इसलिए थोड़ा जब नाम संकीर्तन करवाया जाए तो थोड़ा बोलिए आप, है ना। इसलिए पूरा मत गाइए, बस एक ही लाइन बहुत है। आपने समझ लिया, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। एक दिन की बात, एकदा क्रीडमानास्ते रामाश्च गोपदारका, कृष्णो मृदं भक्षित्वा निति मात्रे निवेदयन्। एक समय की बात, भगवान कृष्ण कन्हैया ने ब्रह्म घाट में जाकर के मिट्टी खाई। सोचिए आप, जब बच्चे वैसे भी मिट्टी खाते, लेकिन कभी कभी माताएं मना कर देती, बेटा मिट्टी मत खाओ। क्यों? अरे कुछ नहीं, हमारे यहाँ पर कहती है माता जी मत खाओ। आपको बताऊं, जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में मृदा यानी चर्बी मिली रहती है। जिस समय पर मधु और कैटव दोनों दैत्यों का वध किया ना भगवान ने, तो उनके शरीर से इतनी चर्बी निकली, वो चर्बी जल के ऊपर स्थापित हो गई और वही चर्बी पृथ्वी बन गई। इतना मेद निकला, इतना मज्जा निकला। इसी कारण से इस धरती का एक पर्यायवाची नाम है मेदिनी। तो इस मिट्टी में जो है ना चर्बी मिली हुई है, तो कभी भी मिट्टी को आपको खाना नहीं चाहिए। देखो, जल में तो ब्रह्म हत्या, मिट्टी में तो चर्बी। कोई भी एक बात और आप जान लो, इसी समय पर कभी भी आप घर में कोई शुभ कार्य कीजिए, सबसे पहले गैया का गोबर लीजिए और लेने के बाद सबसे पहले आप लीपिए, तब उस मिट्टी का दोष दूर होगा। बिना गोबर के लीपे हुए कभी भी कोई शुभ कार्य किया नहीं जाता।
आवाज पहुंच रही ना आप तक? हाँ, ना सर थोड़ा बातचीत आप कम कर दो, हमारी आवाज आप तक वैसे भी पहुंच जाएगी, है ना। गोबर से लीप करके तब उस पर कोई शुभ कार्य किया जाता है। बिना गोबर के लीपे कभी कोई कार्य नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें चर्बी मिली हुई है। और आप लोग देखते हो यहाँ पर जो आप परिक्रमा लगाते हो ना यज्ञ मंडप में, तो सबसे पहले लीपा हुआ आपको मिलता है सुबह। कोई भी शुभ कार्य जब तक आप गौ माता के गोबर के द्वारा आप लीपोगे नहीं, तब तक वो शुद्ध नहीं हो सकती जमीन। और आज भगवान ने मिट्टी खाया, सोचिए आप, जैसे उन्होंने मिट्टी खाई आकर के शिकायत माता के पास पहुंच गई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया, अरे तेरे कन्हैया ने तो आज मिट्टी खाई। मैया ने पकड़ लिया कन्हैया का हाथ, क्यों? आज इसने मिट्टी खाई, कल पुड़िया खाएगा, परसों भांग खाएगा, परसों और इसके नशा बढ़ते चले जाएंगे। तो किसकी जिम्मेदारी है? माता और पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को देखें कि आपका बालक क्या कर रहा है। और यदि बालक कुछ उल्टा सीधा कर रहा है तो आप उसको समझाइए। अब अगर बरसात बंद हो गई हो तो आप इन साउंड की झिल्लियां भी निकाल सकते हो, जिससे आवाज निकल करके आ सके बाहर, है ना। अब पानी नहीं बरस रहा, इतना तेज मूसलाधार बारिश नहीं हो रही। बोले कन्हैया लाल की जय। मैं आपसे निवेदन कर रहा था जिस समय पर सुंदर जो मिट्टी है कभी भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने मिट्टी को खाया और शिकायत आ गई माता के पास। मैया ने कहा कन्हैया जरा अपना आप मुंह खोलो और खोल करके दिखाओ कि तूने मिट्टी तो नहीं खाई। सीधे से बोल पड़े, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर